वो सिर्फ इस दवाई की बात कह रहे हैं क्योंकि इससे ये बू आती है, उनकी भाषा में, उनके कोट्स में, कि इससे ये बू आती है कि केवल बेटा पैदा हो, इस नाम पर दवाई बिके और आप कमाई कर सके, आपकी संस्था पैसे कमा सके। हम तो पूछेंगे, आप जवाब मत दीजिए, मैं उसका सम्मान करूंगा। पहले सवाल का जवाब, अगर सामने सच्चाई आनी चाहिए, सच्चाई आ चुकी है, जो भी था सच्चाई दोनों तरफ से आ चुकी है। दूसरा सवाल नहीं, सच्चाई ये है कि जेटली साहब 2 बार झूठ बोल गए। ये आपका दावा है। आप अपनी परिभाषा करिए, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो आप अपने बयान पर कतई भी शर्मिंदा नहीं। गीता में कहा है। आप अपने बयान पर कतई भी शर्मिंदा नहीं। आप होइए शर्मिंदा। दिल्ली में एक प्राइवेट टैक्सी कंपनी की कार में रेप हुआ था, उसको बंद कर दिया गया, वो आज तक बंद है। उबेर नाम की टैक्सी कंपनी, आपकी बस कंपनी क्यों चलती रहेगी ऑर्बिट नाम की? इसको भी बंद करिए। देखिए, आप बंद करिए ना इसको। आप बहुत सूझवान है। क्या आपके जान पहचान का लड़का होता, आपका भाई होता, उसके खिलाफ कोई और लड़की ऐसी शिकायत करती, कोई और लड़की ऐसी शिकायत करती, तो आप क्या करती? जब मैं अरविंद केजरीवाल को डिफेंड कर सकता हूं तो अरुण जेटली को क्यों नहीं करूं? ये मुझे दिलीप पांडे सिखाएंगे मुझे किसको डिफेंड करना है। जब मैं अरविंद केजरीवाल को डिफेंड कर सकता हूं तो मैं अरुण जेटली को भी कर सकता हूं। मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है दिलीप पांडे। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। आज इस साल के लगभग आखिरी वक्त पर हम आपको कोई डिबेट नहीं दिखाने वाले हैं, लेकिन इस जाते हुए साल में एक साल की जो खास झलकियां रही वो हम जरूर आपको दिखाएंगे, क्योंकि पूरे साल भर हम आपके सवालों को देश विदेश की खास शख्सियतों के सामने उठाते रहे। आपके कुछ सवालों के जवाब हमको मिल पाए तो कुछ सवाल नेताओं के तर्कों और कुतर्कों के शोर में दबकर रह गए। कई बार बहस में मेरी आवाज भी काफी तीखी हो गई। अगले आधे घंटे में आप देखने जा रहे हैं ऐसी ही कुछ तीखी बहस की झलकियां। बेस्ट ऑफ हम तो पूछेंगे। नहीं, आप अपनी परिभाषा करिए, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। तो आप अपने बयान पर कतई भी शर्मिंदा नहीं। गीता में कहा है। आप अपने बयान पर कतई भी शर्मिंदा नहीं। आप होइए शर्मिंदा, जो आप इस प्रकार के ऊटपटांग प्रश्न पूछ रहे हैं। अच्छा, मैं शर्मिंदा हूं, मैं ऊटपटांग के प्रश्न पूछ रहा हूं और आप जो जवाब दे रहे हैं वो बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। मैं बिल्कुल नियम अनुसार दे रहा हूं, नियम अनुसार जवाब दे रहे हैं आप। नेचुरल जस्टिस के अनुसार दे रहा हूं। आप मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। मैं आपके कहने से और आपके द्वारा किए हुए शब्दों को मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा। बिल्कुल मत बोलिए, आप आजाद हैं। आप आजाद हैं। हम मीडिया को आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ मीडिया को अपराधी नहीं, तो आप मुझको कोसने के, आलोचना करने के। आई डोंट वांट टू गौर साहब, तो आप किससे बात करेंगे? आप किससे बात करेंगे? गौर साहब, ये बात, गौर साहब आप अपने बयान पर कायम रहिए। गौर साहब, आप अपना मजाक उड़वा रहे हैं इस बयान से उठकर। गौर साहब, 42 लोग मरे हैं आप गौर साहब, 42 पीपल किल्ड। कोई नहीं, आपका गौर साहब 42 लोगों की मौत हुई है। बेकार के लोग मध्य प्रदेश के गृह मंत्री IBN 7 के सवाल देने की बजाय भागना पसंद कर रहे हैं। गौर साहब जवाब दीजिए, अभी भी कह रहा हूं मैं, मौका है आपके पास। वहां क्या हुआ मौका में? अरे हरसिमरत कौर जी की अपने पति की कंपनी है, उन्होंने एफिडेविट में माना है और आप कह रहे हैं सालों पुरानी कंपनी है और उनको पता ही नहीं है। और पंजाब में बच्चा जानता है ऑर्बिट कंपनी किसकी है। देखिए, इस इंसिडेंट में कौन केड़ी बस इन्वॉल्व थी, इसके लिए उन्होंने बोला। चलो अलग बात है। मैं जो कहना चाहता हूं कि ये जो बहुत संवेदनशील केस है, इस पे सब पार्टियों को, सब लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए और गंभीरता से, संवेदनशीलता से। दिल्ली में एक प्राइवेट टैक्सी कंपनी की कार में रेप हुआ था, उसको बंद कर दिया गया, वो आज तक बंद है। उबेर नाम की टैक्सी कंपनी, आपकी बस कंपनी क्यों चलती रहेगी ऑर्बिट नाम की? इसको भी बंद करिए। देखिए, आप बंद करिए ना इसको। आप बहुत सूझवान है। देखिए, आप बहुत सूझवान है, आपका चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, जो दिल्ली में बंद हुआ था ओवेरा कंपनी वालों का, निर्भय वालों का, वो विदेशी कंपनियों का यहाँ एग्रीमेंट हुआ था। उन्होंने कंडीशन तोड़ी थी और जो कंडीशन तोड़ी, एग्रीमेंट से अलग होकर बसें कैब्स चलाई, तो उस पर उन पर केस दर्ज हुआ।
ये हमारे जो प्रदेश के रूल्स ये जो रेगुलेशन है कमजोर प्रीमाइस पे बात कर रहे हैं आज चंदू माजरा साहब, तो हम कह सकते हैं संवेदनशील मामला कह के क्या इनको छोड़ा जा सकता है? 4 आदमी पर कार्रवाई कर दी, क्या आप जिम्मेदारियों से खत्म हो गई बादल सरकार? इतना काफी है। हमारे साथ रहिए चंदू माजरा जी। चंदू माजरा जी आप रहिएगा, जाइएगा मत। चंदू माजरा जी आप रहिएगा, जाइएगा मत। चंदू माजरा जी पहले ही छोड़ के चले गए मैदान। उनको इस डिबेट में 9 बजे तक रहना था, लेकिन वो बीच में मैदान छोड़कर चले गए। मैं इनके साथ तू मैं करने के लिए नहीं आया हूं। ठीक है, मैं इनके साथ किसी तरीके का तू मैं करने नहीं आया। विश्व हिंदू परिषद का इस बातचीत में उनका कोई लोकस स्टैंड आई नहीं है और आपके चैनल को उनको नहीं बुलाना चाहिए। अभी ये आपका स्टैंड है, मैंने मान लिया। जैसे लोगों को अपने चैनल पर बुलाकर उनको ग्लोरीफाई करना, लेकिन ये मेरा अधिकार है। लेकिन मैं तू करने मैं भी नहीं आया। मैंने जब बात बोली नहीं थी तो आपने स्टार्टिंग में क्यों कंट्रोवर्सी क्रिएट करी? विश्व हिंदू परिषद में इतनी चिढ़ क्यों है आपको? ऐसा कौन सा छोड़ दीजिए ना उनको, आपसे बात नहीं करनी, आप भी उनसे बात मत करिए। नहीं आप डिबेट में आगे आपके पास विष्णु जी एक मिनट छोड़ जाए ना इसको। ठीक है, आप मत करिए इनसे बात। या आप सुमित जी, आप ये इंश्योर कराइए कि ये विश्व हिंदू परिषद और हिंदू सेना के लोग बीच में नहीं बोलेंगे। आप समित पात्रा बोलेंगे, मैं उनके जवाब दूंगा। सही बोलोगे तो बीच में क्यों सापरा बोलेंगे? जी बोलेंगे, मैं जवाब दूंगा। सही बोलोगे वो तो जी ऐसे लोग आप एंगर रहते हैं, आप नहीं है समय की लिमिटेशन है। वो सारी पोल अब खुल रही है सामने। मैं उठ जाता हूं सुमित जी अगर ये बीच में बोलेंगे तो। आशुतोष जी देखिए, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मैं किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता हूं। और ये जो पैनल है ये सबको पता था कौन कौन इसमें आने वाला है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप बोलिए, आपकी बात का जवाब मैं संबित पात्रा से लूंगा। वक्त जाया हो रहा और कोई बात नहीं है, डिबेट एक वक्त पे खत्म भी करना पड़ता है। आप मुझे मत बुलाया आशुतोष जी, मैं आज ये प्रॉमिस कर रहा हूँ लाइव डिबेट में लोगों से कोई बात नहीं करेंगे। आप मुझे ये बात पता नहीं तब तक कि आपको इन लोगों के साथ बैठने में दिक्कत है। आगे से अगर ये लोग आ रहे होंगे पैनल पे तो मैं आपकी पार्टी से बोलूंगा करूंगा कि आशुतोष जी को गेस्ट ना दे, क्योंकि आपकी पार्टी के लोगों ने आपको दिया है, हमने आपको मांगा नहीं था। मुझे ये बात नहीं पता थी कि आशुतोष और विनोद बंसल आपस में डिबेट में नहीं बैठते हैं। मैं आज के बाद नहीं बुलाऊंगा, साफ कर दूंगा आपको। ठीक है भाई, ये मेरा अधिकार है, मैं किसको बुलाऊं किसको नहीं बुलाऊं। आपको नहीं मानना है आप मत मानिए, आपको डिबेट में करिए। नहीं मैं विनोद जी विष्णु जी हाँ ठीक है। एक चुने हुए सांसद के पास, विधायक के पास सदन के भीतर चुनिए, जवाब मैं चुनूंगा। सदन के भीतर प्रिविलेज मोशन लाने का अधिकार होता है। आप ये साबित कर सकते हैं। जवाब मैं चुनूंगा। आप प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं लेके आए? चुनिए, जवाब मैं चुनूंगा। आप प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं लेके आए? सुमित भाई, आप प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं लेके आए? मोशन नहीं लाऊं, मुझे मेरी बात का जवाब देने का अधिकार है। सुमित भाई, आप सवाल पूछे। मेरा सवाल है कि आप प्रिविलेज मोशन क्यों नहीं लेके आए? अगर यहाँ डेडलॉक नहीं चाहिए, आप नहीं, आपका पहला सवाल का जवाब मुझे पहले देना है, दूसरे सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। सर, आपने पहला सवाल पूछ लिया, आप पहले सवाल का जवाब, अगर सामने सच्चाई आनी चाहिए, सच्चाई आ चुकी है, जो भी था सच्चाई दोनों तरफ से आ चुकी है। दूसरा सवाल नहीं, सच्चाई ये है कि जेटली साहब 2 बार झूठ बोल गए। ये आपका दावा है, ये आपका दावा है, ये आपका दावा है। इससे कहीं साबित नहीं होता झूठ बोल रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का दिलीप पांडे का दावा है। पुष्ट करने के लिए नहीं, इस दावे को पुष्ट करने के लिए मैं आपके सामने तथ्य रखूंगा, लेकिन आप मुझे बोलने नहीं दे रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। आप जिस कागज की बात कर रहे हैं उस कागज से कतई साबित नहीं होता। नहीं, उस कागज से कतई साबित नहीं होता। ये आपका दावा है। ये तरीका ठीक नहीं बोलिए। ये तरीका ठीक नहीं है कि आप जो सवाल पूछे, जब चाहे तब पूछे, तब चाहे मैं क्यों नहीं पूछूंगा? मैं आपने एक सवाल पूछा, अरे क्यों नहीं पूछूंगा दिलीप भाई, मैं सवाल क्यों नहीं पूछूंगा? मैं सवाल भी आपसे पूछ के पूछूंगा क्या? आप मुझे सिखाएंगे मुझे क्या सवाल पूछना है? अरे दिलीप पांडे जी, सवाल पूछना मेरा काम है, हम तो पूछेंगे, आप जवाब मत दीजिए, मैं उसका सम्मान करूंगा, पर आप मुझे सवाल पूछना नहीं सिखा सकते। जवाब मेरा होगा सर। तो बोलिए ना, जवाब आपका नहीं, बोलिए ना, जवाब आप मेरा मिसलीड मत करिए। आप शांत रहिए, ये आपका दावा है, आप मिसलीड मत करिए, आप मिसलीड मत करिए। आप कहिए कि हमारा दावा है कि वित्त मंत्री ने झूठ बोला। आप इस अंदाज से बात करिए। अरुण जेटली को डिफेंड क्यों कर रहे हैं आप? मैं क्यों नहीं करूं? जब मैं अरविंद केजरीवाल को डिफेंड कर सकता हूं तो अरुण जेटली को क्यों नहीं करूं? ये मुझे दिलीप पांडे सिखाएंगे मुझे किसको डिफेंड करना है। जब मैं अरविंद केजरीवाल को डिफेंड कर सकता हूं तो मैं अरुण जेटली को भी कर सकता हूं। मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है दिलीप पांडे, मुझे आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल के छापों को लेकर हम दिखा सकते हैं तो मैं ये भी दिखा सकता हूं कि अरुण जेटली के खिलाफ अगर उन्होंने झूठ बोला तो आप प्रिविलेज मोशन ला सकते थे। आप शांत हो जाइए, हमेशा सच को डिफेंड करना चाहिए।
I am conducting this. Have patience, Iftikhar साहब. Don't show these gestures. Don't show these gestures. I can also show this. समित बात को आगे बढ़ा. Please have patience. इफ्तिखार साहब, have patience. आपने कहा फौज तो सुन तो लो ना बे. अब सुन तो ले. अजीब आदमी हो. बात मुकम्मल आप अजीब आदमी है. आप अजीब आदमी है. लाइव टीवी पे ऐसे बात करेंगे आप? इफ्तिखार साहब, आप ऐसे बात करेंगे? ये तमीज से आपकी बात करेंगे? ये बात करने की तमीज है? हबीब साहब, हबीब अकरम, आप अपने मेहमानों को बोलिए तमीज से बात करें. हबीब अकरम, अपने मेहमानों से बोलिए तमीज से बात करें. हमको भी आती है बदतमीजी करनी. प्लीज प्लीज. मैंने कौन सा गैर पार्लियामानी लफ्ज इस्तेमाल आप किया है? पिछले 5 मिनट से आप सिर्फ 5 मिनट से पिछले सिर्फ सारी की सारी गलत चीजें कर रहे हैं. आप एक बात तो सुन नहीं पा रहे हैं. हबीब साहब, की कोशिश करो. पाकिस्तान में जमहूरियत है, सैनिक है. अरे तो कहाँ है जमहूरियत? बुलाइए ना स्टूडियो में, दिखाइए ना, हमसे बात कराइए. क्यों नहीं पीएमएल के लोग आते हैं? क्यों नहीं पीडीपी के लोग आते हैं दुनिया टीवी पर? दुनिया टीवी पर पॉलिटिशियंस क्यों नहीं आते? बुलाइए ना, बुलाइए. हमने बुलाया आपके लिए. बात करिए हमारे नेताओं से. आपके नेता कहाँ है? आपके नेता कहाँ है? ये जमात हर वक्त सियासतदान अजीब बात कर रहे हो. अजीब बात कर रहे हो. आप 3 जर्नलिस्ट बैठ के उस देश का प्लान तय कर रहे हैं. अब हमारी बात सुनिए. इफ्तिखार साहब, मैंने आपको बहुत एयर टाइम दे दिया. सियासत करेंगे यहाँ पे. इफ्तिखार साहब, बहुत एयर टाइम दे दिया. मेरे गेस्ट जनरल जीजे कोमोडोर, आपने बोला ही नहीं कुछ. आप समय पर बात कर रहे हो. कोमोडोर सिंह, कोमोडोर सिंह, कोमोडोर सिंह, कोमोडोर सिंह काफी देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में दहशतगर्दी पनप रही है. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में डेमोग्राफिक्स बदले जा रहे हैं. पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में डेमोक्रेसी का नाम नहीं. अब तो ये सब हालातों पर, जो हालात हैं उस पर वो देखें, अपने गरेबान में झांक के देखें पाकिस्तान. उसका हमेशा कोशिश रही है कि अपने घर पे बात इन चीजों के बारे में. सुन तो ले भाई, मेरी बात सुन नहीं रही है. कुछ सब्र दिखाएं, कुछ बात तो सुन लें. नहीं, आप लोगों को शायद अंदाजा ही नहीं है कि हमारे मुल्क में बैठ के जिसकी रियलिटी आप लोगों ने कोई 15 साल पहले कोई पाकिस्तान आया, कोई 20 साल पहले आया, किसी ने जंग लड़ी पाकिस्तान के खिलाफ. आप लोगों के पास जो इंफॉर्मेशन होती है आपकी रियलिटी जम्मू कश्मीर में आप लोगों को चुनाव होता है, यूनाइटेड नेशंस के ऑब्जर्वर्स आते हैं, एक इंडिपेंडेंट सरकार चुनी जाती है, इंडिपेंडेंट सीएम बनता है, और उसके बावजूद भी वो हिंदुस्तान का हिस्सा है. जबकि वो कई बार ऐसे किस्से आते हैं जब वो सेपरेटिस्ट की हिमायती करते सुनाई देते हैं. क्या ये आपके यहाँ संभव है? आप लोग पॉलिटिशियंस हैं, आप लोग इफेक्ट कर सकते हैं. अगर आपने किसी की मेयर आप फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकती हैं सिर्फ इसलिए कि आपने ये वीडियो नहीं देखा है कि आपके सिस्टम की लूप होल दिखा रहा है. क्या पाकिस्तान में रहकर मुजफ्फराबाद गिलगित नहीं जा सकती और आप कई तस्वीरों को नहीं देख सकती? करदू भी जा सकते हैं, मुजफ्फराबाद भी जा सकते हैं, नीलम वैली भी जा सकते हैं. और अर्थक्वेक के दिनों में मीडिया वहां पे जाता रहे, कोई ऐसा नहीं है कि नो गो एरिया हमारे लिए है. लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान के कश्मीर में हमने कभी नहीं देखा कि वहां पे सियासतदानों को डिटेन किया गया हो, उन सियासतदानों के पासपोर्ट कॉन्फिस्केट किए गए हो, उनकी मूवमेंट के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई हो. कुछ ऐसा नजर नहीं आता. कोई पोलिटिकल वर्कर्स को ना तो पकड़ा गया कभी, ना वो मिसिंग हुए हैं. तो मेरे ख्याल में चीजों को इतना एग्जिजरेट करके पेश नहीं करना चाहिए. मैंने पहले भी कहा कि जरूर शायद गिले होंगे, बलूचिस्तान में भी शायद होंगे, आपको भी होंगे, में भी होंगे, लेकिन ये मामला हिंदुस्तान में भी है. हिंदुस्तान के बारे में भी कहा जाता है कि किसी जमाने में इंडियन हेल्थ कश्मीर में 90%. देखिए, सच्चाई कड़वी होती है और ये कड़वाहट देखने में, पीने में, घुटने में परेशान करती है. और ये हम देख पा रहे हैं कि पाकिस्तान का जो सच से सामना हो रहा है ये आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है. पाकिस्तान की तरफ से लगातार हिंदुस्तान में आप लोगों ने एट्रोसिटीज करने की कोशिश की, अपने टेररिज्म के जरिए आतंकवाद को बढ़ावा दिया. लगातार हिंदुस्तान के मासूम लोग मारे गए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जगह जगह पर हमले होते रहे. और आज जब आपके अपने कश्मीर की तस्वीर आती है तो आप उसको डिफेंड करते हैं. बाबा, इसको पुत्री जीवक कर दीजिए. गलत मनसा से, इसको गलत पुत्री नीयत से जीवक कोई कर काम दीजिए नहीं किया. बाबा. हमने कहा 30 रुपए की कमाई के लिए हमें भ्रम फैलाएंगे क्या? बाबा, इसको 30 रुपए में कमाई कितनी होगी, इसमें 3 रुपए की भी नहीं होगी. बाबा, पुत्री जीवक कर दीजिए इसको. एक और दवाई निकालिए इसके. आप 2-3 वर्जन निकालते हैं पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए. एक पुत्री जीवक के नाम से निकाल दीजिए. केसी त्यागी जी आपको माफ कर देंगे, वो मुस्कुरा रहे हैं.
ऐसा आप देखो ये सुमित भाई, देखो ये तो है ना शास्त्रीय परंपरा नहीं है। क्यों इनके व्यापार में दखल मत दीजिए। नाम तो परंपरा से ही है। अब इसका अब हमारे त्यागी जी कह रहे हैं कि संतान जीवक रखो। अब ये जो है ये सुझाव हो सकते हैं, लेकिन इसकी जो परंपरा है आयुर्वेद की, उस परंपरा को हमें जो है छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। पुत्र और पुत्री दोनों शब्द संस्कृत में समान अर्थ में आते हैं। मैंने कहा आम आदमी पार्टी को भी तो आम औरत पार्टी एक नई विंग बनानी पड़ेगी, या उनको अपने आम आदमी औरत पार्टी ऐसा रखना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है। संस्कृत में, हिंदी में बहुत जगह ऐसी आती है जहां पर स्त्री और पुरुष, अब जैसे व्यक्ति शब्द का प्रयोग आता है, जब तक आप संस्कृत पढ़ा रहे हैं ना बाबा, जब तक आप वेद पुराण पढ़ा रहे हैं, संस्कार पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, मतलब मनुष्य स्त्री और तब तक आपत्ति नहीं है। लेकिन जब आप उस संस्कृत का इस्तेमाल, उस आयुर्वेद का इस्तेमाल व्यापारिक तौर पर करने लगे, लोगों को कोई चीज बेचने लगे उसके नाम से, और जिससे ये भ्रामक स्थिति पैदा हो, इसलिए ये डिबेट हो रहा है, इसीलिए संसद में मामला उठ रहा है, इसीलिए आप प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम बीच में लेके आ रहे हैं। लो प्राइस और जो भी प्रॉफिट होता है उससे 100% चैरिटी, इसमें कोई लाभ वाली बात ही नहीं है। तो पुत्री जीवक कर दीजिए बाबा। साधु का काम सेवा करना है, हम आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहे हैं। यदि इसको कोई नहीं खरीदेगा, जैसे या कोई सरकार हमको इन दवाइयों को बेचने के लिए भी पैसा बजट उपलब्ध करा दे तो हम तो फ्री में उपलब्ध करा देंगे। हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद आपके तो बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा मकसद है। त्यागी जी आप माफ कर देंगे अगर ये पुत्री जीवक नाम रख दें इसका? त्यागी जी ना, मेरा माफ करने ना करने का प्रश्न नहीं है, मुझे इनकी भाषा पर आपत्ति है। मैंने तो कोई गलती नहीं की, गलती तो इन्होंने की है कि भ्रामक चीज बेच रहे हैं, जिससे समाज में, अनपढ़ समाज में, कम शिक्षित समाज में गलतफहमी पैदा होती है। कभी ये जया बच्चन जी पर कमेंट करते हैं, कभी सांसदों को झूठा बताते हैं। तो आप, ऐसा है कि आपके पास बहुत ताकत की और सत्ता का नशा होगा। हम फक्कड़ आदमी हैं, हम इंदिरा गांधी के इमरजेंसी में 19 महीने जेल रहे हैं। आपसे लड़ने की हमारे पास ताकत भी है, कुव्वत भी है। हम देखते हैं कि आप कैसे हमारे खिलाफ झूठा प्रचार करते हो। हमारे पे भी संसद के अधिकार है। इस तरह से आप सांसदों को झूठा कहेंगे। जया जी के बारे में, जया जी के बारे में जानते हैं, उनके बारे में आप, हम आपको पिता समान कह रहे हो, तो भी आप हमसे मोहब्बत नहीं कर रहे हो। त्यागी जी इतना तो थोड़ा कृपा कीजिए, पर बाबा त्याग कीजिए अपने अहंकार का। देश के लोगों को कम पढ़ा लिखा बता रहे हो, संस्कृत के आपने पढ़ाई की नहीं है। बाबा रामदेव, देश के लोग कम पढ़े लिखे नहीं है, आप थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं संस्कृत की दृष्टि से। आप थोड़ा संस्कृत पढ़ लीजिए तो आपका भ्रम दूर हो जाएगा, और आपको जरूरत होगी तो मैं आपको निःशुल्क ट्यूशन दूंगा। मैंने 5 साल संस्कृति पढ़ी है। ना 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 करने के लिए तैयार। मुझे आपसे शिक्षा नहीं चाहिए, वरना महिलाओं के वस्त्र में मुझे भी रामलीला मैदान से सत्याग्रही होने के बावजूद भागना पड़ेगा। मैं तो बहुत अपनी माँ बहन बेटियों से इतना ज्यादा उनका अपमान करते हो कि उनके वस्त्रों से भी घृणा करते हो। आप इतना ज्यादा अपमान करते हो महिलाओं का, उनके वस्त्रों से भी घृणा करने लगते हैं मेरे भैया। का विरोधी हूं। आप जो है त्यागी जी, आप मुद्दे को भटकाइए मत। आप जो है आप जरूर इंदिरा जी के समय से राजनीति में होंगे। मुझे लगता है अभी इस उम्र में लगता है कि आप थोड़ा सा भटक रहे हैं। कोशिश कीजिए अपने आप को सही रास्ते पर लेके आए, भगवान करे आपको भगवान सद्बुद्धि दे। गिरिराज सिंह, आपको लगता नहीं कि आपने ट्विस्ट किया चीजों को? बोलिए। आपको लगता नहीं कि आपने 6 सेकंड का बयान डालकर ट्विटर पर, अपने ऑफिशियल हैंडल पर लालू यादव को गलत इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश की उनकी? बिल्कुल नहीं साहब, जो उन्होंने बोला है कि मेरे मुंह में शैतान, मैं तो वही ट्वीट किया हूँ, कोई दूसरा तो ट्वीट किया नहीं हो। वीडियो अपने ट्वीट पर नहीं गिरिराज सिंह, उस बयान को आप जब पूरा पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो समझ में आता है दरअसल वो शैतान भारतीय जनता पार्टी और संघ के नेताओं को बोल रहे हैं। आप बरसाते बोल रहे हैं, ये लालू जी के दिमाग में है। जो उन्होंने कहा है मैंने वो भी नहीं गिरिराज सिंह जी, अच्छा फिर आपने पूरा बयान क्यों नहीं डाला? आपने सिर्फ 6 सेकंड का क्यों डाला? 1 मिनट 20 सेकंड का बयान है ये। जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने गलत बोला है, मैंने नहीं कहा है, वो लोगों के सामने मैंने रख दिया कि इनके मुंह का, इनके खुद का बयान देश की जनता सुने। गिरिराज सिंह जी, आप गलत बयानी कर रहे हैं। फिर राष्ट्रीय चैनल पर सब सारी देश की जनता आपको देख रही है, बिहार की जनता आपको देख रही है, 2 दिन के अंदर वोट पड़ने वाला है। उनका ये लाइन आपने क्यों नहीं डाला?
कि ये फालतू की बात है जो कि मोहन भागवत सहित और ये जितना जो है अमित शाह है उसको हमने नरबख्शी कहा है, तो उसी मुद्दे को बदलने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं। अरे मैं बोल रहा हूं ना, आप सुनिए ना। तो ये बात आपने क्यों नहीं डाली? आपने एक लाइन डाली, ये शैतान है जो मेरे मुंह में डाल के बोलता है बात। ये शैतान वो आपको कह रहे हैं, बीजेपी को। मैं तो सवाल करूंगा, हम तो पूछेंगे। बताइए सुनेंगे कि केवल आप बोलिए ना। मैंने कहा कि मैं कोई गलत नहीं किया हूँ। जो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री माफी मांगे, मैंने नहीं कहा कि मेरे मुंह से शैतान। मैं तो वही दिखा रहा हूँ कि इन्होंने बोला है, तो मैं 20 मिनट का और 5 मिनट का क्यों वीडियो उसमें डालता? क्यों नहीं डालते? आप आधा अधूरी बात डाल के गलत इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों डालते? जो उन्होंने कहा नहीं, आप एक रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं बिहार के, आप केंद्र में मंत्री हैं, आपसे उम्मीद की जाती है कि आप सही पर्सपेक्टिव में चीजें देखेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली दिया, बरम पिचास कहा और कहा मैं मानहानि करूंगा, तो मैंने वो ट्वीट डाल दिया। वो जितना डालना चाहिए देश की जनता को बता दिया कि उन्होंने अपनी पूरी बाइट में कहीं भी प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया है। मैं वही कह रहा हूं, उन्होंने मोहन भागवत का नाम लिया, उन्होंने अमित शाह का नाम लिया, उन्होंने शैतान जो कहा वो इशारा किया बीजेपी की तरफ। अमित शाह को नरबख्शी कहा, तो मैंने डाल दिया ट्वीट पर जो इन्होंने कहा कि मैंने नहीं कहा हूं। अगर प्रधानमंत्री ने मुझे शैतान कहा है तो मैं उनसे माफी मांगने के लिए स्पेसिफिकली कश्मीर के बारे में पूछ रहा हूं। क्या 370 को हटाया जाना चाहिए? आप मना कर दीजिए ना, आप तो प्रवक्ता है, बोल सकते हैं। पार्टी का स्टैंड यही है। सहमत नहीं है कि आर्टिकल 370 को रिमूव किया जाए। संबित कांग्रेस पार्टी का क्लियर स्टैंड है और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के दोगलेपन पे प्रश्न चिन्ह लगाती है कि वो क्लियर करेगी पीडीपी ने जो अभी सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है उस पर भारतीय जनता पार्टी का रुख किया। शांत हो जाए तो मैं बोलूं। बोलिए। इतना ही बोलना था स्पष्ट रूप से, तो इतना 61, 62, 63 क्यों कर रहे थे? इतना ही बोल देते। अरे तो आपने क्या किया ये बताइए संबित पात्रा। आपकी सरकार नहीं रही, आज आपका सुन लीजिए, 2014 के मैनिफेस्टो कहां पर है, कौन से पन्ने पे बताइए। राजीव जी सुन लीजिए, दोगलेपन कीमता है संबित पात्रा जी, जरा बताइए। शांत हो जाइए, पानी पी लीजिए थोड़ा सा, मेरे प्रश्न बहुत चुपते हुए हैं, पानी पी लीजिए थोड़ा सा। राजीव जी क्यों उग्र हो रहे हैं? राजीव जी आराम से। अरे भाई दोगलेपन पे सवाल करिए ना सुमित जी, आप पूछ रहे हैं ना, पूछिए ना, बोलने तो दीजिए। राजीव त्यागी बोलने दीजिए उनको भी। आप डांटिए मत सुमित, आप उनको बोलने दीजिए, डांटिए मत। आप बिल्कुल आप बोलने नहीं दे रहे, आप बोलने नहीं दे रहे उनको, जवाब इधर उनको आप बोलने नहीं दे रहे, आप लगातार पीछे बोले जा रहे हैं। बोलिए संबित। आप देखिए, हमें 25 सीटें मिली, उन्हें 28 सीटें मिली। अब चूंकि हमारे अलग अलग स्टैंड है, इसलिए ऐसा हो सकता था कि प्रेसिडेंट रूल में सरकार से बाहर आया था, किसी की सरकार एक तरीका ये था कि जब पीडीपी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था, तो संबित जी आप तो बहुत नेशनलिस्ट है, आप लोग तो राष्ट्रवादी हैं, बाकी सब देशद्रोही हैं, आप थोड़ा तो आपको सरकार से बाहर आ जाना चाहिए। संबित पात्रा जी भाई, राष्ट्रवादी तो आप है ना, बाकी तो राष्ट्रवाद का ठेका किसी और के पास है नहीं, आपके पास राष्ट्रवाद का ठेका है, रखा हुआ है। कांग्रेस दर्शन पढ़िए, कांग्रेस दर्शन की बात किसी और दिन कर लेंगे। वो पढ़िए, लेकिन मैं आपको एक चीज कोट करना चाहूंगा यहाँ पे, और मैं एक चीज और कोट करना चाहूंगा। संविधान में जम्मू कश्मीर के संविधान में धारा 3 के तहत ये नहीं कहा गया कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आर्टिकल 370 में कहीं भी कोई बदलाव किया आज तक? हाँ, तो मतलब सर फोटो एडिट कर सकता था, ये तो एक धमकी हुई ना, चाहे था या है तो धमकी है। फोटो एडिट की बात कहाँ से आई? मतलब ये दिखाना चाहते हैं कि अगर कोई लड़की अपने लिए खड़ी हो गई तो उसको डिफरेंट तरह की हम धमकियां देंगे। था चलो सर था, ठीक है, फोटो एडिट कर सकता लड़की खड़ी हो, अच्छी बात है, अपने अकेले खड़ी हो। नहीं, लेकिन फोटो एडिट की बात करने का मतलब क्या है? सर मैं आपसे जो एंकर है मैं उनसे ये बोलना, मैं एंकर को एड्रेस कर रही हूँ यहाँ पे। सर आप बताइए, फोटो एडिट बोल के ये क्या बोलना चाहते हैं आप मुझे? और एक लास्ट सवाल के साथ मैं आपके व्यूअर्स को, सर आपको भी छोड़ना चाहूंगी, जो मेरे साथ इस वक्त हो रहा है, क्या आपको लगता है इसके बाद कोई लड़की हिम्मत करेगी ईव टीजिंग का केस रजिस्टर कराने की? लगता है आपको कोई लड़की इसके बाद हिम्मत करेगी कि मैं ईव टीजिंग का? अगर जसलीन अगर आप मुझे जज बना रही हैं, लड़की हिम्मत करेगी? अगर सर लड़की जज नहीं बना रही सर, तो फिर आप मुझसे मेरी राय मत पूछिए। सवाल के साथ मेरी राय ऐसी हो सकती है जो आप दो में से किसी एक को बुरी लग सकती है।
मेरे लिए जसलीन और साथ ही साथ सरबजीत दोनों जब तक कानून के मुताबिक तय नहीं हो जाता कौन गलत है कौन सही है, सुमित अवस्थी कोई नहीं होता फैसला सुनाने वाला, ठीक है ना। और अगर मेरी राय सुनानी होती तो मैं सुना ही चुका होता, फिर मैं आप दोनों को क्यों बुलाता। मैं तो एक छोटी सी कोशिश कर रहा था IPN 7 के इस मंच के माध्यम से कि आप तीनों को एक जगह इकट्ठा करूं, इस मामले को खत्म करा दूं, पर मैं हार गया। और मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैं हार गया इस कोशिश में। दो युवा इस देश के जो बड़े मुद्दों पर इस देश को लेकर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, लेकिन आपस में एक ऐसी बात पे जिसको माफी मांगकर खत्म किया जा सकता है, अगर गलती नहीं भी की है तो झुककर खुश किया जा सकता है। दोनों आदमी झुकेंगे तभी संतुष्टि हो सकती है, लेकिन मैं हार गया। जसलीन और सरबजीत इस डिबेट में जीत गए। अब देश क्या कानून तय करेगा। विश्वजीत आप माफ करिएगा, आप तीनों का शुक्रिया। तो ये था बेस्ट ऑफ हम तो पूछेंगे। हमें उम्मीद है कि नए साल यानी 2016 में भी हमें आपकी आवाज बनने का मौका लगातार मिलता रहेगा। आपके सवाल, आपके विचार, आपके सुझाव उन लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे जिनकी इस सिस्टम के लिए, इस देश के लिए जवाबदेही है। हम आपके भरोसे के पात्र बने रहेंगे। तो आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही, और हम तो पूछेंगे कि पूरी टीम की तरफ से आपको आने वाला साल यानी 2016 मुबारक हो, शुभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इजाजत दीजिए। गुड नाइट।